आदाब। राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और खबर राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई और बड़ी खबर है। इसी सप्ताह होगा भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल का विस्तार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मंत्रिमंडल पर सवाल पर कहा, कल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मीडिया ने पूछा सवाल, बोले जल्द ही सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा 24 से 48 घंटे में जल्द आ सकती है बड़ी खुशखबरी, यानी कि इसी हफ्ते विस्तार होगा। लगातार निगाहें बनी हुई हैं कि भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में किस किस को, टीम में किस किस को जगह मिलती है, कौन सा विभाग किसको मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। खबर राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई और बड़ी खबर है। इसी सप्ताह होगा भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मंत्रिमंडल पर उठाए गए सवाल पर कहा कि कल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछा गया, क्योंकि देखिए लगातार तैयारियां चल रही है और राजभवन में टेंट भी लगकर तैयार हो गया है। हलचल वहां पर दिखाई दे रही है। अभी तक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 27 तारीख को 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसी को लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उसके जवाब में सीपी जोशी ने कहा जल्द ही सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा 24 से 48 घंटे में जल्द आ सकती है बड़ी खुशखबरी। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा ये अपडेट। इसी सप्ताह होगा भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अब संकेत दे दिए हैं, कह दिया है कि 24 से 48 घंटे में खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ने अपना काम चालू कर दिया है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और रही मंत्रिमंडल की बात, तो मंत्रिमंडल बनना ही है। ऐसा तो है नहीं हमने कह दिया नहीं राजस्थान में मंत्रिमंडल नहीं बनाएंगे। मंत्रिमंडल भी बनाएंगे, मंत्री भी बनेंगे, काम भी होगा। और जनता के जो अपेक्षा है राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई है, उन अपेक्षाओं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से उन संकल्पों को पूर्ण करेगी। तो देखिए बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब क्योंकि संकेत मिल गए हैं 24 से 48 घंटे में खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। यानी कि टीम भजनलाल में कौन कौन शामिल होगा, कितने मंत्री शामिल होंगे, ये साफ हो जाएगा 24 से 48 घंटे में, क्योंकि राजभवन भी अब सज कर एक तरह से तैयार है। टेंट लगाए गए, हलचल वहां पर दिखाई दे रही है। और ऐसे में विस्तार से जुड़ी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा यह अपडेट है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बड़ा अपडेट किसी सप्ताह होगा भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल खुशबू, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार जो कयासबाजी है वो लंबे समय से की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो संभवतः इसी सप्ताह होगा। पहले कयास लगाए जाते थे कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ऐसे आज मीडिया से मुखातिब हुए थे और मीडिया ने उनसे पूछा था कि कल क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उन्होंने ये चीज स्पष्ट नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। जबकि जो बीजेपी के उपाध्यक्ष या प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, उन्होंने ये कहा कि 24 घंटे या 24 से 48 घंटे के भीतर जल्द ही बड़ी खुशखबरी आ सकती है। तो क्या ये माना है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, बल्कि परसों मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? कयासबाजी बहुत दिन से चल रही है और अभी भी कयास ही लगाए जा रहे हैं कि क्या कल की बजाय परसों होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, या इसी सप्ताह कोई दूसरी डेट में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि इसी सप्ताह मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। देखिए लगातार जिस तरीके से सरकार बीजेपी सत्ता में आए हुए 20-22 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार इंतजार हो रहा है और कयासबाजियां लगातार लंबे समय से चल रही है। तो निश्चित तौर पर सीपी जोशी ने आज स्पष्ट पूरी तरीके से नहीं किया है मीडिया को कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जल्द होगा, जल्द बड़ी खुशखबरी आएगी। पहले कयास ये लगाए जा रहे हैं, यानी कि एक तरह से अब इस बात के बाद 24 से 48 घंटे कहने के बाद से काउंटडाउन एक बार फिर से शुरू हो गया है। अब क्यूरियोसिटी भी लोगों में है कि कितने लोगों को जगह मिलती है मंत्रिमंडल में। तमाम जानकारी देने के लिए आशीष बहुत बहुत शुक्रिया।